नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को खेल और खेल के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, कोई प्रशिक्षण संस्थान और इस क्षेत्र के प्रति सरकार की अज्ञानता को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि बिहार के किसी भी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में देश की प्रतिनिधित्व नहीं किया, जो रविवार को समाप्त हो गया। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा कि सुविधाओं और अवसरों की कमी के कारण बिहार के खिलाड़ी या तो प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं या माता पिता अपने बच्चों को इस क्षेत्र को चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं आपको बता दें कि ओलंपिक के दौरान बिहार के लोगों ने अन्य देशवासियों की तरह आनंद भी लिया। वे भारत की जीत से खुश थे और जब हम हार गए तो दुख भी हुआ। वहीं तेजस्वी ने कहा कि लेकिन ये एक बात जो बिहार के हर मूल निवासी को प्रभावित कर रही है, वह यह है कि 13 करोड़ की आबादी के बावजूद इस विश्व स्तरीय खेल आयोजन में हमारा एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। उन्होंने बिहार में आयोजित 1996 क्रिकेट विश्व कप मैच का उदाहरण दिया, जिसे उन्होंने राज्य में खेला गया आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच बताया। आगे उन्होंने अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर, पंजाब और हरियाणा जैसे छोटे राज्य खेल के क्षेत्र में बिहार में काफी बेहतर कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा और पंजाब राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और प्रमोशन देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी हमारे पास नौकरियां में खेल कोटा है, लेकिन सरकार के करीब लोगों को ही फायदा होता है। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी द्वारा एक गए वादों को याद किया। इसमें एक खेल नीति का गठन शामिल था। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उसने उनके घोषणा पत्र का विश्लेषण किया और एक खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी दी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया गया था। जेडीयू के राज्य प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान रणवीर नंदन ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद नेता को अपने माता पिता के शासन के दौरान खेल की स्थिति में बेहतर ढंग से याद करना चाहिए। नंदन ने कहा, मुन्ना मस्तक जो लालू प्रसाद के सीएम होने पर खेल मंत्री थे, खुद को शून्य बजट वाला मंत्री कहते थे। उन्होंने कहा कि हम अपने सीएम नीतीश कुमार के आभारी हैं कि उन्होंने इसके लिए सभी प्रयास किए। बिहार में खेल की बुनियादी ढांचे में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हमारा राज्य देश के उन चुनिंदा राज्य में शामिल हो जाएगा जहां एक खेल विश्वविद्यालय होगा। इसी तरह दिन भर की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका, पटना।